नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अमित शाह जी ने क्या प्लानिंग की? अमित शाह जी समझ गए थे जीवन की सबसे बड़ी गलती कर गए हैं। बाबा साहब के लिए अपमानित करने वाले स्टाइल देकर पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस जबरदस्त प्रदर्शन कर रही थी और एक बढ़िया ड्रामा, बढ़िया स्क्रिप्ट देश के सामने आ गई। लेकिन क्या ये स्क्रिप्ट कामयाब हो पाएगी? क्या अमित शाह जो जीवन की सबसे बड़ी गलती कर गए हैं, बीजेपी की पॉलिटिकल पार्टी सबसे बड़ी गलती कर गई? 18% से 20% वोट है दलित वोट। बाबा साहब के अपमान पर क्या दलित समुदाय खामोश रहेगा? और बीजेपी का ये डर अब कहां तक उसे ले जाएगा? बहुत जाने माने पत्रकार हैं अजय शुक्ला जी, कई बड़े अखबारों के संपादक रहे हैं, कई बड़े इलेक्ट्रॉनिक चैनल के समूह सलाहकार संपादक रहे हैं। मैंने उनसे इन तमाम विषयों पर बात करी और जानने की कोशिश करी कि राहुल गांधी तो इतनी दूरी पे थे, राहुल गांधी को इस पूरी साजिश में कैसे लाया गया? भाजपा के वो कौन नेता थे जो लाठी डंडे लेकर आज हिसाब किताब बराबर करने पहुंचे थे? क्या चोट सही जगह लगी थी? तमाम बड़ी-बड़ी बातें हैं, आप सुनिएगा, आपको मजा आएगा और आपको नई जानकारी मिलेगी। चलते हैं अजय शुक्ला जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। सुनते हैं अजय जी की बातें। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अजय शुक्ला जी आपका। अजय जी, आप बहुत बड़े अखबारों के संपादक रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल समूह के सलाहकार संपादक रहे हैं। मैं और राजनीतिक अनुभव भी बहुत ज्यादा है आपका। आपने असेंबली पार्लियामेंट लगातार कवर किए। हो क्या रहा है देश की संसद में? बाहर मारपीट, थाना कचहरी, थाने में एफआईआर, एक कंप्लेंट कर रहा है, दूसरा कंप्लेंट कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि युद्ध का मैदान है, ये संसद है ही नहीं। और जिस तरह एक दूसरे पे आरोप लग रहे हैं, बड़ा शर्मनाक स्थिति है। क्यों क्यों इतना लड़ाई लड़ रहे हैं? आखिर मुद्दा क्या है अजय जी, आपको क्या लगता है? संजय जी, सन 60 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी के आह्वान पर तमाम सारे गौरक्षक कथित रूप से, और वो गायों को लेके और सबको गौवंश को लेकर के संसद भवन के अंदर तक घुस आए थे। कभी उनको मारा नहीं गया, उन्हें कोई उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई, उनको वो नहीं किया गया। उन्हें समझाया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जिस तरीके से आकर के समझा रहे थे और कह रहे थे, आप सोचिए, वह भारत होता था। आज तमाम सांसद कुछ कह रहे हैं, प्रधानमंत्री के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। उल्टा वो इस देश को आजादी दिलाने वाली, इस देश को बनाने वाली, इस देश का संविधान बनाने वाली उस कांग्रेस पार्टी को कुकर्मी कह देते हैं। वो संविधान के प्रारूप का निर्माण करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल शर्मनाक है। और इसके बाद जब उनकी कलाई कोई खोलता है तो साहब हमला करने लगते हैं, लाठी डंडे लेकर के झंडों के और उसके बेस में आ जाते हैं। रूप बदल के आने की आदत है पुरानी। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है इस बात का कि आपने कैसे अडानी अंबानी के साथ में पूरा देश लुटवा दिया। कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है कि कैसे आपने मणिपुर को आग लगा रखी है, 2.25 साल हो गया। और कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही कैसे महंगाई, बेरोजगारी और सब में इस देश को आपने जूझ रखा है। जब इसका प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसका आप जवाब देते, इस पे बात करते। उस पे तो बात नहीं करी। कभी जॉर्ज सोरोस आ जाते हैं और जब ये कांग्रेस खुलासा कर देती है कि साहब जॉर्ज सोरोस को तो हिंदुस्तान ही पहली बार लाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे 99 में। और उनका धंधा भारत के अंदर जून 2014 से शुरू हुआ, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। और उनका धंधा यहां संभालने वाले जो हेड हैं, वो दोनों भाजपा से जुड़े हुए हैं, भाजपा के हैं, भाजपा के एक राज्यपाल के दामाद हैं। तब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ की उनकी फोटो आ जाती, कितनी करीबी रिश्ते हैं। तो ये सब आ जाता है तो फिर वहां से हटके दूसरी तरफ चल देते हैं। जब दूसरी तरफ चलते हैं, कांग्रेस नहीं छोड़ती है, वो कहती नहीं संविधान पर चर्चा करेंगे, हम बात करेंगे बांग्लादेश पे, कि बांग्लादेश में जिस तरह हिंदू और ईसाई सब मारे जा रहे हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं। हालत बिगड़ जाती है।
कि अभी तक तो ये दिखा रहे थे प्रधानमंत्री के मुंह से बांग्लादेश का बा नहीं निकला है अब तक। तो अब आप सोचिए, और जब मुद्दे उठने लगते हैं तो हालत बिगड़ जाती है। फिर जब संभल की होती है बात, की संभल की बात कीजिए, बहराइच की बात कीजिए, तब हालत बिगड़ जाती है। उल्टा संभल में जो ड्रामे किए जा रहे हैं रोज बरोज, जिस तरीके से, उससे ज्यादा और क्या गुनाह हो सकता है। तो ये सारी चीजें इन्होंने की कि कैसे मुद्दे से भटकाया जाए, लेकिन भारतीय भटके जनता नहीं। पार्टी तो अजय जी, भाजपा कह रही है कि राहुल गांधी ने हमला किया। एक महिला सांसद कह रही हैं कि बहुत आपत्तिजनक तरीके से राहुल गांधी ने बिहेव किया उनके संग, पार्लियामेंट में कह रही हैं। राहुल गांधी तो, आपको लगता है कि ऐसा कर सकते हैं? नहीं, मैं अपनी बात क्यों कहूं संजय जी, मैं तो ये कह रहा हूं सीसीटीवी कैमरे जो है वहां पर किसके अंडर में आते हैं? निश्चित रूप से लोकसभा अध्यक्ष के अंडर में है। जिस जगह घटना हुई मकर गेट पे, तो लोकसभा अध्यक्ष से एक लेटर दे दे कि वो सीसीटीवी फुटेज सारे जारी कर दे, मीडिया में भी जारी कर दे, पुलिस को दे दे, काम खत्म है। बात तो ठीक है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। राहुल गांधी ने क्या किया नहीं किया सब कुछ सामने आ जाएगा। एक चीज। दूसरी आप देखिए, जो सबसे बड़ी चीज, उस घटना का जो वीडियो आता है, सब कुछ सामने आता है। क्या दिखता है कि प्रताप सारंगी बैठा है और कोई उसके न्यो पकड़े कर, बड़ी चोट लग गई। राजनाथ सिंह, अभी तक मुझे नहीं पता था कितनी चोट लगी है। राजनाथ सिंह अस्पताल से निकल के आते हैं, कहते हैं प्रताप सारंगी के 2 टांके लगे हैं और उनको, मुकेश राजपूत को चोट है अंदरूनी, और इस तरह से करके बताते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। संजय जी एक काम करिए, हम लोग यहीं बैठे हुए, चाहे मैं चाहे आप, एक नाखून से ही मार लें और देखिएगा तनक से में खून निकल आएगा। और यदि 2 टांके लगने की नौबत भर का है तो आप उनका वीडियो चला के देख लीजिए। एक बूंद क्या कहीं खून आया है? एक बूंद की बात करूंगा, 2-4 बूंद की बात नहीं करूंगा। नहीं है, किसी वीडियो में नहीं दिखा सकते। बहरहाल अब मैं आता हूं वास्तविक बात पे। घटना क्या है? स्वाभाविक सी बात है, रोज प्रोटेस्ट हो रहा था। प्रोटेस्ट करते हैं, जब सदन का समय होता है तो अंदर चले जाते हैं। कोई डंडा लेके कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही थी, वो सीधे सीधे करते हैं, बगैर कोई असलहे के, कोई हथियार के, किसी उसके। भारतीय जनता पार्टी के लोग डंडे लिए हुए थे, उन डंडों में वो सब लगाए थे, और जिस तरीके से था तो किसी के मार दीजिए सिर फट जाए। तो आप इससे समझिए। और जब इस सारे प्रोटेस्ट के बाद आप भी करिए, कोई आपको भी हक है, लेकिन जब हम अंदर जाएंगे तो अंदर जाने से तो आप नहीं रोक सकते। तो धक्का मुक्की किसने शुरू करी? अंदर जाने से किसने रोका? घटना का कॉज क्या है साहब? ये है। और उसमें मुझे नहीं कहीं पे दिखाई दिया राहुल गांधी ने किसी को टक्कर मारी है। लेकिन एक बड़ी चीज, मुकेश राजपूत ने जो चोट लगने के बाद में उन्होंने बयान दिया मीडिया में, उस बयान में वो कह रहे हैं कि नहीं, राहुल गांधी ने धक्का नहीं मारा, पीछे से वो लगा, मेरे लगा, मैं प्रताप सारंगी पे गिर पड़ा, वो ये कह रहे हैं। और जिससे प्रताप सारंगी को थोड़ी सी चोट आई। यानी प्रताप सारंगी और राहुल गांधी तो कहीं टच ही नहीं हुए, तो राहुल गांधी कैसे मार सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, जिस व्यक्ति को फर्स्ट कह रहे हैं कि लगा है, वो खुद कह रहा है राहुल गांधी ने नहीं मारा। थर्ड, ये राहुल गांधी जब देखते हैं प्रताप सारंगी को तो उनके पास खुद जाते हैं, वो वीडियो है, और वो पूछते हैं उनसे बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं वहां पे। तो वो जो अडानी का दलाल है निशिकांत दुबे, वो चिल्लाता है। मैं संजय जी, जिन दिनों सिटी चीफ हुआ करता था हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप का रांची में, तो मेरे पास में आके पांव छू के कि अरे इस कंपनी का है, छाप दो भैया, छाप दो, ये करके इसकी हैसियत मैं तब से जानता हूं। आपके पास आया करते थे तब? ये मैं वही तो बता रहा हूं कि मैं उस समय का बता रहा हूं।
उस दौर में जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और हिंदुस्तान टाइम्स की लॉन्चिंग हुई थी रांची से, उस समय मैं वहां का पहला सिटी चीफ था। तो मैं ये बता रहा हूं कि वो दौर में तब राज्य नहीं बना था, मेरे सामने ही राज्य बना है झारखंड। तब बिहार में हुआ करता था, फिर मेरे सामने ही बना। प्रभात कुमार जी फैजाबाद के रहने वाले थे, वो पहले गवर्नर बने। तो मैं ये उस दौर से उस शख्स को जानता हूं, वो क्या क्या कर्म करता था और क्या क्या, छोड़िए उस पे नहीं मैं बात करूंगा। तो ये चरित्र के लोग हैं और ये लोग ऐसी बात करते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है, देख के लगता है कि यार क्या है ये। अब मैं घटना एक बताता हूं संजय जी। 1999 की बात है। 1999 में उड़ीसा में एक घटना होती है। एक जो है स्टेन, वो होते हैं ग्राहम स्टेन होते हैं, ऑस्ट्रेलियन मिशनरी के फादर होते हैं। जिन दिनों भारत कुष्ठ रोग और दूसरे इस तरह के रोगों से ग्रसित था और हमारे यहाँ के डॉक्टर भी कुष्ठ रोगियों को हाथ लगाने को तैयार नहीं होते थे, उस समय 1965 की बात कर रहा हूं, तब वो भारत आए थे और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दी, अपनी जवानी दी इस देश को और उस समय कुष्ठ रोगियों की सेवा की। और 99 तक आते आते वो इतने लोकप्रिय हो गए थे कि लोग उन्हें अपना भगवान मानते थे। उनके 2 बच्चे थे, एक 10 साल का, एक 6 साल का। और साहब, बजरंग दल के लोगों ने जो साजिश रची थी, जिस समय वहां का लोकल एक वो होता है फंक्शन, उसका डांस चल रहा था, उसका शोर था, उसी समय प्रताप सारंगी के गैंग के लोग, जो दारा सिंह नाम था उसका मेन जो लड़का था, उन सब ने आकर के ग्राहम स्टेन को आग लगा दी, उनके बच्चों को आग लगा दी। और ग्राहम अपने बच्चों को बचाने के लिए यूं दबाए थे और ये हुई, आग में वो जले और बच्चों के साथ जो उनकी लाश बरामद हुई, कि जिससे प्रतीत होता है कि वो बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे होंगे दबा के, लेकिन वो इस दुनिया से चले गए। सोचिए, उस समय ये बजरंग दल का अध्यक्ष था और वो बजरंग दल का मुख्य कार्यकर्ता। तो ये साजिशें रची थी और आरोप लगाया था कि ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। अदालतों ने कहा, सारी अदालतों ने, सुप्रीम कोर्ट तक, कि कोई धर्म परिवर्तन जैसा काम ही नहीं उन्होंने किया था। वो तो अपने संदेश देते थे और साथ में वो करते थे। हालत ये है, आपको बताऊं, इसमें एक आरोपी था जिसने बाद में खुद ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। तो यह आप समझ सकते हैं, ग्राहम तो मर गए, उनकी पत्नी ऑस्ट्रेलिया से आई, उन्होंने कहा मेरे पति जो काम अधूरा छोड़ गए मैं वो पूरा करके जाऊंगी। और उन्होंने 2005 तक काम किया और तब गई इस देश से। आप इससे समझ लीजिए, ये वो लोग हैं ऐसी साजिशें रचने वाले। तो वो छोटी सी चोट दिखा के और ये दिखा के तमाम ड्रामे कर सकते हैं। मैंने इसलिए एक कैरेक्टर बता दिया। बिल्कुल, आपने बहुत सेंसिटिव बात कही। आपको क्या लगता है ये सारा बात इस बात पे कि विवाद हुआ और इसकी प्लानिंग पहले से कर ली गई थी, क्योंकि अमित शाह अपने जीवन की सबसे बड़ी परेशानी में फंस गए हैं। 18 से 20% वोट है देश भर में दलित समुदाय का, जिसकी चाहे उसकी खाट खड़ी कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी समझ गई है कि जिस तरह अमित शाह ने कहा, मतलब आप उसका संदर्भ लेंगे कि क्या अंबेडकर 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 लगाते, तब भगवान का नाम ले लेते तो मोक्ष मिल जाता टाइप की बात है। ये बातें कहना, इस तरह अंबेडकर के लिए कटाक्ष करना, भारतीय जनता पार्टी को समझ आ गया है कि भली सुधीर चौधरी जैसे तिहाड़ी से आप 1 घंटे शो करा लो कि साहब अंबेडकर का अपमान तो नेहरू ने किया, कांग्रेस ने किया, ये करके। कल मैं देख रहा था शो उसका, लेकिन गांव देहात के दलित में ये संदेश चला गया कि बाबा साहब का अपमान देश की सबसे बड़ी संसद में हुआ, लोकतंत्र के मंदिर में हुआ, अमित शाह ने किया। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है। उसको लग रहा है कि अगर अब ये मैसेज चला गया नीचे तक तो बैंड बज जाएगी। उस मैसेज को ना चले, ना प्रचारित हो,
एक नया ड्रामा प्लान किया गया और ड्रामा आज देश को सामने आ गया कि जिस तरह राहुल गांधी का टकराव दिखाया गया। क्या इस आरोप में कुछ सच्चाई है, लगता है आपको अजय जी? संजय जी, एक नियम होता है कि संसद परिसर, संसद के सिर्फ सदन के अंदर नहीं, सदन के अलावा संसद का जो परिसर है वो लोकसभा अध्यक्ष के अधीन आता है, और यदि वहां पर कोई घटना होती है तो बगैर उनकी अनुमति के एफआईआर दर्ज करने या कुछ नहीं, चाहे मर्डर भी हो जाए। लेकिन आप देखिए क्या घटना हुई नहीं हुई, जो आरोप है इमीडिएट जाते हैं बांसुरी स्वराज और अनुराग ठाकुर और उनके साथ एक और वो जा करके तुरंत एफआईआर दर्ज करा देते हैं। और एफआईआर में क्या है कि कातिलाना हमला किया, यानी हत्या का प्रयास किया। हत्या का प्रयास निहत्थे उससे कर रहे थे, हत्या का प्रयास किसी के धक्के में, और जिसको मेन धक्का लगने की बात कही जाती है वो कहता है जो उनके ऊपर गिरा कि वो तो मुझे भी नहीं उन्होंने मारा। तो आप इससे समझिए उसके अलावा तमाम चीजें कि कैसे उन्होंने हर्ट किया, क्या किया, ये किया, वो किया, और सारे आरोप लगा देते हैं। उनके यहां महिलाएं भी इत्तेफाक से ऐसी हैं जो तमाम बातें कह देती हैं। महिला सांसद ने कह दिया कि राहुल गांधी आ गए, मेरे बगल में खड़े हो गए और मुझे धमकाने लगे। साहब, उसकी आवाज समेत सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है। राहुल गांधी ने तो कुछ ऐसा बोला नहीं, लेकिन फिर भी वो कहती हैं। तो आपको याद होगा सदन के भीतर महिला सांसद ने कहा था कि राहुल गांधी तो मुझे किस दे रहे थे। तो अब आप इससे समझ सकते हैं। और उसके बाद में तमाम महिला सांसदों से साइन करा के शिकायत दे दी गई थी। हेमा मालिनी ने तो बता भी दिया था कि मुझसे कहा गया साइन करके दे दो, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन फिर भी साइन कर देते हैं। यानी यहां पर आंख बंद करके सारे सब हैं। वो कहा जाता है ना बीजेपी में दिमाग जो है कहीं और रख के आइए, तब आप करिए, जो कहा जा रहा है बस उतना करते रहिए। तो वो स्थिति है। तो भाई ठीक है, जो भी आरोप लगाने लगाइए, एफआईआर दर्ज हो जाती है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ होता है, कांग्रेस के लोग जाते हैं, अभी तक तो सूचना नहीं है कि कोई एफआईआर दर्ज हुई है। तो आप इससे समझिए सोची समझी साजिश नहीं तो और क्या। क्यों? क्योंकि भाजपा में वो अपने आप को चाणक्य समझते हैं। अब वो कितने बड़े चाणक्य हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि भाजपा और वो बिल्कुल फंस गए। हाँ, एक चीज में जरूर सफल हुए हैं, जो अडानी की चर्चा उतनी तेजी से हो रही थी वो थोड़ी धीमी हो गई। लेकिन राहुल गांधी ने कह दिया कि मैं उससे वो होने वाला नहीं हूं, विचलित नहीं होने वाला हूं, मैं अडानी को छोड़ूंगा नहीं। तो राहुल गांधी ये भी कह दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी इतने जवाब दे रहे हैं। ठीक है, आपने एक एफआईआर करा दी, राहुल गांधी के खिलाफ 3 दर्जन मुकदमे हैं, और 3 दर्जन मुकदमे सारे भाजपा के लोगों ने कराए हैं, एक भी किसी और ने नहीं कराया। यानी आप समझ लीजिए कि भाजपा आरएसएस के ही लोग सिर्फ राहुल गांधी के दुश्मन है। यानी कितना बड़ा वो टारगेट है उनका। तो ये टारगेट है और वो परमानेंट टारगेट है। कभी उनका चरित्र हनन होता है, कभी उन्हें पप्पू साबित किया जाता है, कभी कुछ है, कभी उनकी तमाम सारे वीडियो वॉइस आज भी आप देखिए किया गया। वो अंबेडकर जी के लिए अच्छा बोल रहे थे, उसी को काट के किस तरीके से इन्होंने बना के और उसे करने की कोशिश की है। तो ये यही खेल करते हैं, यही इनका चरित्र है। राहुल गांधी भारत के बाहर बोलेंगे, सब कुछ करेंगे। और एक चीज बताएं, उनकी नागरिकता और उसको लेके जो बवाल कर रहे थे, आप देखिए ना, हाई कोर्ट ने जवाब मांगा था और हाई कोर्ट में गृह मंत्रालय कहता है हमें और टाइम दे दीजिए, हम नहीं। 2019 से उनके खिलाफ शिकायत करी हुई है, आज तक कुछ नहीं निकाल पाए। अब हाई कोर्ट में कह रहे हैं अच्छा मार्च तक और टाइम दे दीजिए। तो आप इससे समझ लीजिए कि इनके पास है कुछ नहीं, लेकिन राहुल गांधी को फंसाए रखना है, राहुल गांधी को परेशान रखना है, मुकदमे लंबित रहे, जांच में आज तक कोई चार्जशीट नहीं होती है, कुछ नहीं होता है किसी मामले में, लेकिन सब कुछ है। सजा एक बार करवाते हैं, काहे में मानहानि में आरोप लगाते हो भ्रष्टाचार के, और सजा मानहानि में कराते हो, भाई भ्रष्टाचार में कराओ ना।
तो ये इनका जो कहते थे उनका काला धन है, ये है, वो है, यहां जमा है, वहां है, 1 रुपया नहीं निकाल पाए, एक गलत चीज नहीं निकाल पाए, कुछ नहीं कर पाए, तो इस तरह की हरकतें करते हैं। ये सब करके वो राहुल गांधी का कद उल्टा और बढ़ा देते हैं, क्योंकि अंततः हर बार यह साबित होता है कि राहुल गांधी सही थे। और याद करिए, अभी इसी सेशन में राज्यसभा में जो कांग्रेस पार्टी के लीगल सेल के हेड हैं अभिषेक मनु सिंघवी, देश के बड़े वकील हैं, उनकी चेयर पर 50,000 रुपए, 500 रुपए की एक गड्डी, 50,000 रुपए छोड़ के ये दिखाते हैं कि हाँ पता नहीं क्या, जबकि वो शायद भूल जाते हैं कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाला यदि कोई वकील है तो उसका नाम अभिषेक मनु सिंघवी है। उसके लिए 50,000 रुपया बड़ी छोटी सी रकम है, वो जो भी है। तो मैं ये उदाहरण दे रहा हूं जी। एक आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी इस गलती को अब रिपेयर कैसे करेगी? जो अमित शाह ने बाबा साहब के लिए किया है, उसके लिए रिपेयर कैसे करेगी? देखिए, रिपेयर तो एक ही है कि अमित शाह को मंत्रिमंडल से हटाया जाए, नरेंद्र मोदी भी माफी मांगे, अमित शाह भी माफी मांगे और ये करें। एक तो ये तरीका है, वो ये करेंगे नहीं, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जितना हम लोगों ने चरित्र देखा है, आप देखिए लखीमपुर खीरी का वह सांसद जो इनका मंत्री भी था, गृह राज्य मंत्री था, वो चुनाव हार गया, लेकिन स्थिति ये है, सब कुछ हुआ, उसके बावजूद उसे हटाया नहीं। उसके बेटे ने 4 लोगों को कुचल के मार डाला था, उसे मुल्जिम नहीं बनाया, जबकि जीप उसी के नाम थी और सारी चीजें, बहुत सारी चीजें थी, कॉन्स्पिरेसी में वो शामिल था, नहीं बनाया। बहरहाल, इसके अलावा आप देखिए सेबी चेयरपर्सन के खिलाफ कितने गंभीर आरोप हैं, दस्तावेजी सबूत हैं, बावजूद इसके उस पर कोई नहीं कार्रवाई। इसके पहले आप देखिए, जब यही ठाकुर जो है वो मिनिस्टर था, उस समय उसने गोली मारो वाला किया था, कोई एफआईआर दर्ज नहीं, कोई वो नहीं कि इस्तीफा दिलाएं, कुछ करें, कुछ नहीं हुआ था। इसी तरीके से तमाम सारे और लोग हैं। तो हमने देखा है कि ये इसी तरीके से करने वालों को असल में इनकी पसंद ही इस तरह के लोग होते हैं। इसलिए ये मत सोचिए ये इसके लिए कुछ और सगुफे बनाएंगे, कांग्रेस की बताएंगे। जब वो बोलते हैं कि नेहरू ने अपमान किया, तो उन्हें सोचना चाहिए नेहरू ने कौन सा अपमान किया। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी सदन के सदस्य नहीं रह गए थे, उस वक्त संविधान सभा का सदस्य बनाने के लिए नेहरू जी ने अपनी पार्टी के बॉम्बे से जो थे उनको इस्तीफा दिला के वहां से सदन का सदस्य बनवाया था। ठीक बात है। फिर प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया, नेहरू ने बनाया, नहीं बनाया होता तो आज वो संविधान बनाने में कोई योगदान नहीं कर पाते। फिर उसके बाद संविधान वो तब बना सके, 288 सदस्य थे, सोचिए, सब कांग्रेस के थे। यदि वो नहीं चाहते तो कुछ नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में नेहरू के ही कारण वह काम हो सका। और जब ये सब कुछ हो गया, डॉक्टर अंबेडकर ने जो इस्तीफा दिया था उसको प्रचारित कर रहे हैं। मैं कहता हूं यदि इनमें दम है तो वह इस्तीफा इन्हीं के पास रिकॉर्ड में मौजूद है, निकाल के दिखा दे उसमें क्या लिखा है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि हिंदू बिल कोड जो वो लाना चाहते थे, जिसका नेहरू भी समर्थन कर रहे थे, इन्हीं के आरएसएस जनसंघ के लोगों ने नहीं आने दिया, विरोध किया और इनके लिए कितने गंदे शब्द बोले। इससे आप यह समझ सकते हैं कि उस कारण से उन्होंने गुस्से में इस्तीफा दिया था। तो कारण ये है, उनको बदनाम करने वाले ये हैं और न जाने क्या क्या। और इसके बाद कहते हैं तो आप यह जान लीजिए इसकी भरपाई नहीं है, रफू ये करेंगे और करने के लिए इनके पास तो कुछ है नहीं बताने को। तो ये आरोप ही लगाएंगे, कभी कांग्रेस नेताओं पे, कभी नेहरू पे, कभी इंदिरा पे, राजीव पे, किसी पे भी। इनके पास अपना बताने के लिए, अपना गिनाने के लिए कुछ नहीं है। जी बहुत शुक्रिया आपने हमें समय दिया अजय जी, आपका आभार, थैंक यू। ये थे अजय शुक्ला जी। और आपको लगा होगा कि राहुल गांधी के केस में बहुत सारे नए तथ्य
आपको जानने को मिले। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।